जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश वंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नमाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शनेश्वरी रमेश्वरी शनेश्वरी प्रमोदकानिनेश्वरी ब्रजेश्वरी विराजिते विराधिके नमोस्तुते विराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरना प्रथम श्री सेवक पद सिरना करऊ कृपा श्री दामोदर मोखे करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे श्री हरिवंश चरण रति प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुर गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस रस गाओ। नागरिदास के तुमहि सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊ। हे हाँ रसिक अनन्य प्रति मन भाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री मीराबाई साकी जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश वंश श्री हरिवंश वंश श्री वल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप अब तक सेवावाणी जी कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मीराबाई सा का चरित्र हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्री जी कृपा से सुना कि किस प्रकार मीराबाई सा को गिरधर गोपाल जी की प्राप्ति हुई। एक संत जो कि अपने गिरधर गोपाल खुद उनको प्रदान करके गए कि आप इनकी सेवा करो। क्यों? उन्होंने कही कि मैंने तो इनको गिरधर गोपाल जी का रूप मान के इनकी सेवा करी थी, परंतु आपने इनको ही साक्षात गिरधर गोपाल मान लिया। इसलिए भाई साहब आपके भाव मेरे से भी सर्वोच्च है, मेरे से भी उत्कृष्ट आपके भाव है। इसलिए जी की प्राप्ति हुई। फिर एक सखी ने उनसे पूछ लिया कि भाई साहब पहले तो आप गुमसुम रहती थी, आप खोज में रहती हो, किस खोज में हो आप? तो कहने लगी अब तो मैं गिरधर लाल जी की खोज में हूँ। अब आज की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे किस प्रकार मीराबाई सा का भौतिक विवाह पूर्ण हुआ और किस प्रकार उनके शरीर के पति ने उनकी भजन में उनकी सहायता करी। तो जब हम लोगों ने सुना था कि जो मीराबाई सा के जो दादाजी थे देव उनके जो दादाजी थे देवदूता जी, वो उनको बड़ा समर्थ सपोर्ट करते थे, बड़ा उनको हेल्प करते थे भक्ति करने में, बड़ा समर्थन करते थे उनका। परंतु उनकी माँ, उनके जो पिता थे शरीर के, वो उनसे बड़ा विरोध करते थे भक्ति का। परंतु दादाजी थे, राजा थे, तो उनके उस मर्यादा के पक्ष में रहते हुए वो कुछ कह नहीं पाते थे। बाईसा को मीरा बाईसा को भक्ति करने देते थे। एक दिन समाचार आया कि दादाजी का स्वास्थ्य बड़ा खराब है। अब गिरधर गोपाल जी को देखी और गिरधर लाल से बिना ही आज्ञा पाए हुए आज मीराबाई ने गिरधर लाल से आज्ञा भी नहीं पाई, तो ऐसे ही उठ के चले गई दादाजी के पास। दादा से बोली कि आपका स्वास्थ्य क्या हो गया दादाजी? दादाजी बोले कि मैं तो अब जाने वाला हूँ भाई साहब। तो बोले नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए, आप तो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। बोले मेरी अंतिम इच्छा है किसी संत का दर्शन हो जाए मुझको। देव सहयोग, भगवान का सहयोग ऐसा हुआ कि वृंदावन से एक संत आप पधार गए श्री ठाकुर जी का चंदा में तो तुलसी दल लेकर के। उन्होंने ठाकुर जी का चंदा में तो उनको पिलाया, तुलसी दल उनको पिलाया, वृंदावन की रजदानी उनके मस्तक पे लगा। बोले कि मेरे सभी इंद्रियों से
देवदूता जी बोल रहे हैं कि मुझे मेरी सभी इंद्रियों से मुझे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया है, परंतु मेरी श्रवण इंद्रिय चाहती है कि मैं आपके मुख से भजन सुनूं। तो भाई साहब से कहते हैं कि मीरा, आप मेरे घर में भक्ति देवी, क्योंकि उस योगी ने क्या कही थी कि आपके घर साक्षात भक्ति देवी ने अवतरण लिया है। तो कहते हैं कि आज आप हमको एक भजन सुना दीजिए, ऐसा भजन सुनाइए जिसको सुन करके हमारा गिरधर लाल, जैसे आपका प्रेम है ना गिरधर लाल जी के प्रति, वैसे ही हमारा प्रेम गिरधर लाल जी के प्रति बढ़ जाए। ऐसा हमको कोई पद सुनाइए, कोई भजन सुनाइए। तो मीरा वैसा कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो सत्य की परिभाषा है कि क्या वो सत्य है, अंत समय में क्या हमारे पास रहेगा, जो मकान है, जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, जो हमने प्रतिष्ठा कमाई है, घर बार ये सब बनाया है, कुछ नहीं रहेगा अंत समय में, सिर्फ वो नाम रहेगा। और मेरा बसा कह रही मैंने वो नाम पाया, खर्च ना खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये एक ऐसा धन है, खर्च ना छूटे, इसको जितना खर्च करोगे और ये बढ़ता रहेगा। चोर ना लूटे, इस धन को तो कोई लूट ही नहीं सकता, कोई चोर भी इसका लूट नहीं सकता। और दिन दिन बढ़त सभायो, ये तो दिन दिन ये प्रेम जो धन है गिरधर से, तो दिन दिन बढ़ता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत्य की नींव केवटिया सदगुरु, भग सागर तरवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कह रहे हैं कि सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, ये सत्य की जो नाव है और मेरे खेवटिया पार लगाने वाले सदगुरु ने मुझको भव सागर, भव का जो सागर है ना वो तरवा दिया, भव सागर तरवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आखिरी शब्द मीराबाई सा कह रही है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जग गायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनके आखिरी शब्द सुन के उनके दादा साहब ने अपने प्राण को छोड़ दिया, वो गिरधर लाल जी के सेवा में प्रवेश कर गए। इसको सुन जब समाचार मिला तो शोक से पूरा मेवाड़ शोक से व्याकुल हो गया, सब जगह शोक होने लगा। परंतु अब मीराबाई सा का सपोर्ट करने वाला उस घर में कोई नहीं बचा था, उनकी भक्ति में उनका समर्थन करने वाला। थोड़े ही दिन बीते थे, उनकी माँ सा उनके पास आई और बोली कि मीरा, ये तुमने क्या लगा रखा है, दिन भर तुम बैरागन बनी घूम रही हो, दिन भर गिरधर लाल, दिन भर गिरधर लाल, ये क्या है? संसार में जाओ, तुम्हें संसार में जाना है, सखी सहेलियों के संग उठो बैठो, क्या तुम ये सब कर रही हो? और उनको समझाने का प्रयास किया, पर जिसको तो प्रेम का रोग लग जाता है वो समझाए नहीं छूटता है। तो प्रेम का रोग लग चुका था मीराबाई सा को, कितना भी को समझाए वो मानने वाली नहीं थी। उनकी माँ सा बोली कि भाई साहब, आपका रिश्ता तय कर दिया गया है, श्री भोजराज, कुंवर भोजराज आज आप महल में पधारेंगे और आपका रिश्ता मैंने और आपके पिताजी ने तय कर दिया है। अब आप खुशी खुशी इस संबंध को स्वीकार करिए। भाई साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनका पूरा ब्रह्मांड हिल गया कि ये क्या हो गया। वो रोने लगी फूट फूट के कि माँ, ये क्या किया, आप क्या, आपको क्या इतना पता नहीं है कि एक स्त्री दो बार शादी नहीं कर सकती? तो माँ बोली कि ऐसा तो तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है। बोले नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल में तो शादी हो चुकी है, मैं एक ब्याता हूँ।
मैं एक ब्याता हूँ, मैं दूसरी शादी कैसे हो सकती है? पर उनके इस भाव को उनकी मासा नहीं समझ सके, कक्ष को छोड़ के चली गई। उस क्षण मीराबाई साहब ने अपने गिरधरलाल से बहुत लड़ाई करी। बोली कि कोई भी कायर से कायर राजपूत होता है ना, अगर उसकी स्त्री पे कोई आँख उठा के देखता है, कोई हाथ उठा के देखता है, तो कायर से कायर राजपूत तलवार लेके खड़ा हो जाता है। पर तुम आज भी मुरली बजाओगे, हे गिरधरलाल, आज भी तुम मुरली बजाते खड़े रह जाओगे, मेरी रक्षा नहीं करोगे, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे कोई और ले जा रहा है। क्या कर रहे हो गिरधरलाल? क्या आज हमारी रक्षा नहीं करोगे? क्या आज आप हमारे संग नहीं खड़े होंगे? क्या कर रहे हो गिरधरलाल? हमारी रक्षा करो, गिरधरलाल हमारी रक्षा करो। बहुत लड़ी, बहुत लड़ी मीराबाई साहब आज गिरधरलाल जी से। अब मीराबाई साहब क्या कह रही हैं गिरधरलाल जी से? एक मिनट। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। दर्द न जाने कोई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। सही बात है। जो प्रेम का जो दीवाना है ना ठाकुर जी को, उसका दर्द कोई समझ नहीं सकता। संसार तुमको समझाने का बड़ा प्रयास करेगा, ये कर लो, वो कह लो, ऐसे सुलझ जाओ, ऐसे बुलझ जाओ, पर हम नहीं समझ सकते ना, क्योंकि उसको वो रोग नहीं लगा है। ये तो वही समझ सकता है इस रोग की परिभाषा, जो रोगी है। नहीं समझ सकता हर कोई इस रोग को। भाई साहब का जीवन हिल गया उस दिन। क्या हो रहा है मेरे संग, क्या हो रहा है? फिर बहुत रोई भाई साहब। उस दिन भाई साहब ने इतने अश्रु बहाए ठाकुर जी के सामने, इतने अश्रु बहाए भाई साहब कह रही हैं ठाकुर जी से, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं कुछ ना बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया, हे भैया, आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आपकी लाज जाएगी। मैंने ठाकुर जी नहीं उस समय आए ठाकुर जी थोड़े समय बाद आए, जब मीराबाई शाह ने अपने सब साधन छोड़ दिए। अब तो मैं आपकी हो गई, ठाकुर जी आपको जैसे रखना है वैसे रखो। उसकी कथा हम बाद में सुनेंगे। आगे जब मीराबाई शाह ने देखा कि अब ठाकुर जी को यही मंजूर है, तब उन्होंने अ, मेवाड़ के जो राजा साहब थे, भोज सिंह जी, भोजराज जी, उनसे उन्होंने शादी करने को तैयार हो गए। परंतु अभी भी वो गिरधर की ब्याती है। भौतिक रूप से उन्होंने ब्याह जरूर किया, संसार की दृष्टि में उनके फेरे डरे, उनका उनका मंगलसूत्र उन्होंने पहना, उनकी मांग भरी, परंतु गिरधर लाल जी को लेकर के विचित्र उनकी एक प्रण था कि मैं गिरधर लाल जी को लेकर रहूंगी। जब उनकी भवरे पड़ रही है, बीच में गिरधर लाल जी उनकी गोद में है, कह रही मैं गिरधर लाल जी को नहीं छोड़ सकती। उनके पति कहते हैं ना कि अगर हम ठाकुर जी से प्रेम करें ना, उनके उनके उस प्रेम में बंधना चाहें, तो ठाकुर जी विधि के विधान को भी बदल देते हैं, संसार के विधानों को बदल देते हैं, बस अब उनका होना तो चाहे। उनके पति भोजराज जी ने उनको वचन दे दिया कि भाई साहब, मैं आपके इस प्रेम को समझ रहा हूँ, मैं आपके और आपके गिरधर लाल जी के प्रेम के बीच में नहीं आता हूँ। आज मैं आपको वचन देता हूँ, ये एक राजपूत का वचन है कि मैं मेरे हाथ की उंगली भी कभी आपको छुएगी नहीं। मैं आपको वचन देता हूँ, आपने गिरधर लाल जी के प्रेम में जो करना चाहे सो कीजिए, प्रेम की सब हद पार कर दीजिए। भाई साहब का अपने ससुराल में गई,
ससुराल में पहले दिन उनकी सासू माँ उनको लेकर के भवानी देवी के मंदिर गई और बोली कि ये देवी को प्रणाम करो। देवी को प्रणाम करने से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो समृद्धशाली रहेगा। वैसा ने मना कर दिया। कह दिया कि मेरा सिर तो एक जगह झुक चुका है। मेरा सर एक जगह झुक चुका है और प्रेम का सिर्फ एक ही नियम होता है। यद्यपि प्रेम में कोई नियम नहीं होते, परंतु प्रेम का सिर्फ एकमात्र नियम होता है जो उसकी अनन्यता। मेरे में तो श्री गिरधर लाल जी अनन्य हो, जिसका सर एक जगह झुक चुका है, उसका सर दूसरी जगह नहीं झुक सकता। तो अब नई-नई बहू थी और राजमाता का पहले दिन वचन नहीं माना तो सब जगह कान में बातें होने लगी कि कैसी बहू आई है। उन्होंने भोजराज जी से कही राजमाता ने कि आप किसको ब्याह लाए? ये तो पहले ही दिन ही अगर ये माँ एक बार चल दिखाई लेती तो क्या चला जाता है इसका? ये इसको तो आशीर्वाद ही मिलता ना। तो भोजराज जी ने कही कि ये तो भक्त और भगवान का रिश्ता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब ये बात देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो पहले दिन ही भोजराज जी 22 के हो गए। फिर 22 की जब पहली रसोई हुई तो उनको रसोई में ले जाया गया कि आज आपको सबके लिए भोजन बनाना है। तो सब जगह उन्होंने रसोई को देखा और रसोई में मांस रखा था क्योंकि राजपुताना में मांस खाया जाता था। तो उनसे कही आप ये आपके जो पति देव है इनको ये बहुत प्रिय है। सबसे अच्छा इनको यही लगता है आप ये मांस बना दीजिए। उस मांस को देख के बाईसा ने रसोई से बाहर आ गई। बोली मैं इस मांस को छू नहीं सकती। तो बोले आप भी तो राजघराने की हैं, आप ये क्या कह रही हैं? कह रही हैं हमारे राजघराने में ये सब नहीं बनता और क्योंकि मेरे गिरधर लाल जी को पसंद नहीं और जब रसोई में मांस आ गया उस रसोई में प्रवेश भी नहीं कर सकती है। बोल के बाईसा ने वहां से चली गई। सब जगह बातें होने लगी कि तो नई बहू आई है, ये तो राजमाता की आज्ञा को एक के बाद उल्लंघन करती जा रही है। तो भोजराज जी को बुलाया गया। भोजराज जी ने कही कि ये भी भक्त और भगवान का रिश्ता है और मुझे तो आज से शाक सब्जी ही पसंद है। उनको साग सब्जी बनाने दीजिए। भाई साहब ने जैसे ही भोग लगाया तुरंत अपनी थाली लेकर के गिरधर लाल जी के पास जी उनको भोग पवाया। जैसे सबने भोग पाया उस दिन के बाद से सब लोग मांस खाना भूल गए। वो भगवान का जो प्रेम का प्रसाद था ना जब सबने खाया सबके मन में बड़ा संतोष हो गया। आगे पहला त्योहार जब बैसाख का आया उनके ससुराल में गणगौर जो कि राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। इस त्योहार में स्त्रियां अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं। तो राजमाता का आदेश आया कि सुबह 5 बजे भोर में बैसाख को तैयार होकर साज श्रृंगार करके पधारना है देवी के पूजन के लिए। तो भाई साहब के पास जब दासी आई ये सूचना देने के दासी से बोली भाई साहब अगर समय मिला तो मैं अवश्य आऊंगी। दासी बोली कि भाई साहब वैसे भी आप पूरे राजमहल में आपकी बहुत ही अपमान हो चुका है। आप ये क्या कह रही हैं भाई साहब? लोग आपकी कोई आपका मान नहीं रखता, आपकी बहुत बातें हो चुकी हैं, कृपया आइएगा। तो बोली मेरा तो उस समय गिरधर लाल जी को उठाने का समय होता है, मंगला का समय होता है, मैं कैसे आ जाऊंगी? दासी को उन्होंने भेज दिया। अब भाई साहब मन में सोचने लगी कि मैं कैसे जाऊँ? एक बार मन में आया कि महाराज को मैं गिरधर लाल जी की सेवा सौंप के मैं चली जाऊँगी। फिर मन में आया नहीं, ये कैसे जानते हैं? महाराज जी को कोई ज्ञान थोड़ी ना है कि मेरे गिरधर लाल जी कैसे हठ करके उठते हैं, एक-एक कवल मेरे गिरधर लाल जी कैसे मान कर के खाते हैं, वो कैसे उनको पवाएँगे? तो और अपनी सेवा हमको कभी किसी को देनी भी नहीं चाहिए। ये बाहर रख के भाई साहब सुबह सुबह 5 बजे अपने ठाकुर जी को भोग लगाने लगी, मंगला करने लगी। उनकी सासू माँ वहाँ पे दौड़े-दौड़ी आई, बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आती? कि आप दूर देश से आई हैं, आप इस देश की नहीं हैं? कि आपका पहला त्योहार है अपने पति आप क्या नहीं चाहती कि आपके पति का सुहाग, आपके पति का लंबी आयु हो, आपका पति अच्छा जिए, आपका वैवाहिक जीवन प्रसन्न रहे, आप क्यों नहीं आ रही हैं? तो भाई साहब बोली कि मेरे और गिरधर के बीच में जो कोई आए वो सब मेरे लिए बाधा है। जाके हिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उनका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया और उन्होंने ये एक बात और देखी कि मीराबाई साहब कोई श्रृंगार नहीं करी है, ना ही उनके मांग में सिंदूर है, ना ही हाथ में चूड़ियां हैं। ये देख करके उनको इतना क्रोध आया कि तुम ये क्या करके बैठी हो? अपशगुन वाला वेश बना के बैठी हो। आज गणगौर की पूजा है, अपने पति के लिए स्त्रियाँ श्रृंगार करती हैं, शोला श्रृंगार से सजती हैं और तुम अब पूरा सिंगार उतार के बैठी हो, किस तरीके से वहाँ बैठी हुई हो? ये देखकर उनकी सास को बड़ी गुस्सा है ये देख कर के। परंतु उन्होंने कही कि मेरे हृदय में जो प्रेम का श्रृंगार है गिरधर लाल जी के प्रति, जो अनन्यता का श्रृंगार है, उससे कई गुना उस वो तो कई गुना अच्छा है इस भौतिक श्रृंगार के। ये बोल करके बाईसा ने अपने सेवा में लग गई। अब तो वो जो एक अवहेलना थी, वो एक उनके मन में जो द्वेष था,
वो तो अब एक घृणा के रूप में परिवर्तित हो गया, सब लोग उनसे घृणा करने लगे, सब लोग उनसे घृणा करने लगे। यही भाव होता है भक्त का। जब हम लोग भक्ति आत्मा में आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रतिकूलताएं मिलती हैं, घृणा ही मिलती है। अगर आपको मान सम्मान मिल जाए ना, तो आपको बात बताए ना, जो भक्त जितना सफर करता है, जो भक्त जितना झेलता है ना, वो उतना आगे बढ़ता है। आप लोग, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, ये भक्ति मार्ग में आए, बस प्रवेश ही किया, उनके घर वाले भी अनुकूल हो गए, उनको अनुकूल वातावरण मिल गया, वृंदावन जाना उनका चालू हो गया, महीने में 5-5 बार वृंदावन जा रहे हैं, 6-6 बार वृंदावन जा रहे हैं, उनके आसपास उनको भक्तों का माहौल मिल गया, घर में खूब सुंदर सेवा विराजमान हो गई, सब कुछ आसानी से मिल गया। वो उनकी भक्ति होती तो है, मैं भी उनकी भक्ति का प्रणाम करता हूँ, परंतु वो भाव पुष्ट नहीं होता, कभी पुष्ट नहीं होता। जो हम लड़ते हैं ना एक एक चीज के लिए, भगवान की सेवा के लिए लड़ते हैं, भगवान के नाम जप के लिए लड़ते हैं, भगवान के पाठ के लिए लड़ते हैं, भक्तों के संग के लिए लड़ते हैं, तो भगवान हमारे जब प्रयास देखते हैं, कहते हैं ना एफर्ट्स किसी के लिए करो, जब हम किसी के लिए एफर्ट्स करते हैं, वो प्रयास करते हैं, तो वो फलीभूत होता है, वो आगे बढ़ता है, जब हम कोई प्रयास करते हैं। इसलिए हमको प्रयास करना बड़ा ही जरूरी है भगवान के प्रेम में। तो भाई साहब ने बहुत प्रयास किया, इसलिए उनकी भक्ति इतनी फलित हुई। और भाई साहब का उद्देश्य ही क्या था, हम सबको प्रेम सिखाना। उनका जन्म ही हम लोग को प्रेम सिखाने के लिए ही हुआ था, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए हुआ था। तो इस प्रकार जो है भाई साहब नहीं गए गणगौर की पूजा में। जब वो गणगौर की पूजा में नहीं गई तो उनकी बड़ी अवहेलना हुई, राजमहल में कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। और फिर क्या हुआ, एक दिन राजा साहब के कक्ष में गए, राजा साहब ने उनसे कही, राजा साहब उनसे जो है चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे राजा साहब चर्चा कर रहे थे, उनसे शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रों की बात कर रहे थे, उनसे भगवान की भक्ति की बातें कर रहे थे। तो भक्ति की बात करते करते एक बार उनसे कही कि क्या आप मुझे उन गिरधर लाल जी का अनुभव करा सकती हैं जो आपके इष्ट हैं। कहती हैं इतनी बड़ी भक्ता हैं पर भी कह रही हैं कि मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं कि मैं गिरधर लाल जी का आपको अनुभव करा सकूं, पर यद्यपि मैं प्रयास करती हूँ, मैं प्रयास करती हूँ, यद्यपि मैं प्रयास करती हूँ। और भक्त जब प्रयास करेगा तो प्रयास तो कभी फल हो ही नहीं सकता। तो बोली कि मैं आपको सत्य बताती हूँ। कहते क्या, आपसे पहले मेरा पूर्व विवाह हो चुका है। ये बात सुन के भोजराज एकदम उठ के खड़े हो गए, लेकिन ये क्या, आपका पहले विवाह हो चुका है, कौन है वो, इससे आपका पहले विवाह हो चुका है, ये बात को मुझे सूचना नहीं दी गई। वो बोलती हैं कि मेरे गिरधर लाल जी, इनसे मेरा पहले विवाह हो चुका है। तो भोजराज जी को लगा कि ये भाव में बोल रहे हैं, तो बोले अच्छा आपका गिरधर लाल से विवाह हुआ था, तो क्या गिरधर लाल जी के मायके से आपके लिए चढ़ावा आया था। जब विवाह होता है तो पति के यहाँ से पत्नी के लिए चढ़ावा आता है, श्रृंगार का साज श्रृंगार का सामान आता है। विनोद में उन्होंने हंसी विनोद में पूछ लिया क्या गिरधरलाल जी के यहाँ से श्रृंगार भी आया था। तो बोली बिल्कुल आया था। ये सुन के भोजराज अचंभित रह गए, बोले क्या आप मुझे वो दिखा सकती हैं। तो उन्होंने अपनी दासी को आज्ञा दी कि जाओ मेरे कक्ष में जाकर के जो मेरे श्रृंगार की पेटी है उसको उठा करके लेके आओ। भोजराज जी अचंभित रह गए कि ये क्या दिखाने वाली है, उनके मन में व्याकुलता उत्पन्न होने लगी। जिस प्रकार भगवान को अपने भक्त से मिलने के लिए व्याकुलता होती है, वैसी व्याकुलता भोजराज जी के मन में उत्पन्न हो गई कि ये क्या दिखाने वाली है भाई साहब मुझको। जब दासी लेकर के आई वो पोटली जिसमें उनके सब साज श्रृंगार के गहने थे, तो जैसा साज श्रृंगार का सामान, जो हथफूल, जो हरवा, जो कमर की पेटी, जो बाजूबंद ससुराल से आए थे, वैसे ही सेम टू सेम, और उससे हजार हजार अरबों खरबों गुना लावण्यवान मूल्यवान वैसे ही श्रृंगार का सामान उनके पास भी था। तो बोली ये जो आपके यहाँ से सामान आया है और ये मेरे द्वारकाधीश के यहाँ से सामान आया है, ये द्वारका से यहाँ से मेरा चढ़ावा आया है। कह रही हैं कि ये चढ़ावा आपके यहाँ का और ये चढ़ावा द्वारका जी के यहाँ का, द्वारकाधीश ने मेरे लिए भेजा है। ये प्रत्यक्ष हुआ हुआ है, मीरा बाई का कोई भाव में नहीं हुआ है। हम लोग भाव से भगवान को प्राप्त करते हैं, भाव में भगवान हमको लाड़ लाड़े हैं, भाव में हमसे बातें कर रहे हैं। मीरा बाई का प्रत्यक्ष हुआ हुआ है, सपने में भी नहीं, भाव में भी नहीं, प्रत्यक्ष हुआ हुआ है, क्योंकि उनके पास वो सात श्रृंगार का सामान तक उपलब्ध, उन्होंने जोड़ा तक दिखाया, तो जोड़ा गिरधर लाल जी के यहाँ से आया। बोधराज जी ने जब अपनी जीवनी लिखी तो उसमें इसका उल्लेख करते हैं बोधराज जी कि मैंने अपनी आंखों से वो जोड़ा देखा, वो मीरा बाईसा के हाथ में वो मेहंदी देखी। मीरा बाईसा कह रही है कि आपके नाम की मेहंदी, आपके यहाँ की मेहंदी से पहले मेरे हाथ लाल हो चुके हैं, मेरे हाथ पीले हो चुके हैं, जो गिरधर लाल जी ने मेरे संग प्यार रचाया है। तो बोलिए ऐसा घटना कब हुई। इस घटना का बहुत सुंदर उल्लेख मीरा बाईसा एक पद में कर रही है, उस पद का प्रेम से सब लोग श्रवण कीजिए।
श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधर लाल चाकर राखो जी। चाकर यासु बाग लागसु, दर्शन पासु, श्याम मन चाकर राखो जी। चाकर यह सुबाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु, कि मैं आपके सेवा में लगी रहूं गिरधर जी, और मैं नित आपके दर्शन पाऊं। वृंदावन की कुंज गलिन में, तेरी लीला गासु, श्याम मने जाकर राखो जी। गिरधर लाल जी, मैं आपके वृंदावन की कुंज गलियों में आपकी लीला गाती फिरूं। चाकरी में दर्शन तेरे पाऊं, तुमरन पाऊं घराटी, श्याम मोहे चाकर राखो जी। भाव भगति जागिरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, श्याम मोहे चाकर राखो जी। अब गिरधर लाल जी को स्वरूप का दर्शन करें जो मीराबाई ने पहली बार दर्शन करे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। श्याम मोहे चाकर राखो रे, गिरधर मोहे चाकर राखो रे। कैसे गिरधर लाल जी यहाँ प्रकट हुए हैं, भाव को समझ नहीं पा रहे, उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम उससे बहुत दूर हैं। वो विशुद्ध कृष्ण प्रेम से हम बहुत दूर हैं, इसलिए हम उस भाव को महसूस नहीं कर पा रहे हैं इस समय, क्योंकि हम उससे बहुत दूर हैं। वो मीराबाई साहब का जो प्रेम है गिरधर लाल जी के प्रति, उससे हम बहुत दूर हैं, इसलिए उस भाव में प्रवेश नहीं कर पा रहे। वो क्या समय होगा भक्त का, तो वो क्या किस भाव से उन्होंने पुकारा कि ठाकुर जी हम आपकी पत्नी और कोई और हमको ले जा रहा है। जो दयनीय भाव से, ठाकुर जी आप तो मेरे स्वामी हैं, मुझ पे कोई और स्वामित्व करने जा रहा है, बचा लो गिरधर लाल जी, बचा लो मुझको। तब गिरधर लाल जी प्रकट भय। ये देखिए, तब गिरधरलाल जी प्रकट हुए और उनके संग भावरे डाली, उनके संग विवाह रचाया। और गिरधरलाल जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होके लीला करी है मीराबाई साहब के संग, प्रत्यक्ष प्रकट होके। आज भी राजस्थान में वो जगह है जहाँ पे गिरधरलाल जी पहली बार मीराबाई साहब के सामने प्रकट हुए। सोचिए, जब गिरधरलाल जी प्रकट, उन्होंने उनकी मांग में सिंदूर भरा, उनको उनके गले में मंगलसूत्र डाला, उनके संग जयमाल भरी, उनके हाथ पीले हुए और उन्होंने भंवरे डाले। गिरधरलाल जी उनके लिए साज श्रृंगार का सामान लेकर आए। सुन री सखी, तू है सखी, बड़ भाग बड़ी गो, पाल तेरे घर आवते हैं, निज कर गूंथा सुमन के गजरा, तेरे ही हाथ पिराते हैं। तू है सखी, तू अपनो श्रृंगार करते हैं, तू अपनो श्रृंगार करते हैं, दर्पण तो है दिखावत है री। तू है सखी, सब कोई इनके गुणन बखानत, पर ये तेरा गुण गावत है। तू है सखी, बड़ भाग बड़ी गो, पाल तेरे घर आवत है। भाई साहब के सामने गिरधरलाल जी प्रकट हुए, उन्होंने उनको
उनके संग ब्याह रचाया, उनके संग प्रेम की रीत निभाई। आगे मीरा प्रसा कह रही है, श्याम मने चाकर राखो जी, हरे हरे नित बाग लगाओ, बीच बीच राखो क्यारी, श्याम मोए जाकर राखो जी। सावरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुमन सारी, श्याम तेरा खोजी। यद्यपि बाईसा का चरित हमने सुना, उनको सास श्रृंगार का कोई शौक ही नहीं है कि मैं श्रृंगार करूं, संसार को रिझाऊं, परंतु अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए वो हर एक चेष्टा करना चाहती। कह रही है कि मैं कुसुमन साड़ी पहनकर आपको रिझाऊं। जोगी आया जोग करन जो, तप करने सन्यासी, श्याम मोहे जाकर राखो जी। बहुत सुंदर पद। आखिर ये जो लाइन है ना, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्या कह रही है आगे। हरि भजन को साधु आयो, वृंदावन के बासी, श्याम मने जाकर राखो। कह रही है कि जोगी जोग करण को आयो, और तप करने को आयो सन्यासी। कह रही है कि जो जोगी होता है वो योग करने को आता है, और तप करने को आता है सन्यासी, परंतु हरि भजन को साधु आयो, जो हरि का भजन करने वाले हैं, जो हरि की प्राप्ति करने वाले हैं, वो तो श्री वृंदावन के वासी। मीरा के प्रभु गहरे गंभीरा, सदा रहो जो धीरा, गंभीरा सदा रहे जो धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीन, प्रभु प्रकट हो गए हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीन, प्रेम नदी के तीरा, श्याम मने जाकर राखो जी। आधी रात, अरे आधी रात प्रभु दर्शन दीना, श्याम तरी के तीरा, श्याम मोहे जाकर राखो जी, श्याम मने जाकर राखो जी। बाईसा ने वर्णन किया किस प्रकार गिरधर लाल जी उनके सामने प्रकट हुए हैं। कोई बाईसा से सामने कोई अलग गिरधर जी प्रकट नहीं हुए हैं, जी उनके प्रेम का जो भाव है, जैसा उन्होंने भाव किया, जिस उन्होंने प्रेम किया गिरधर लाल जी से, वैसे ही साक्षात गिरधर लाल जी प्रकट हुए आज उनके सामने। ये सब बातें जब उन्होंने महाराज जी को बताई, महाराज भोजराज जी को बताई, तो भोजराज जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे। आज पहली बार किसी शूरवीर क्षत्रिय की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया, जो मुझे ऐसी भक्ता का संग भगवान ने दिया। मैंने तो ना कोई भजन किया, ना ही कोई साधन किया, ना ही कोई अच्छी बात करी, ना ही मैंने भजन करने की चेष्टा भी कभी करी, ना ही मेरे मन में कहीं भजन करने का भाव भी नहीं आया, परंतु मेरे क्या भाग्य कि मुझे ऐसी भक्ता का संग प्रभु ने दे दिया। और उन्होंने मीरा वैसा के चरणों में गिर गए कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आज उनके पतिदेव उनके चरणों में गिर के कह रहे हैं कि भाई साहब आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो उनको उठा रही कह रही है कि ये समाज के नियमों के अनुसार मैं आपकी पत्नी हूं, मैं कैसे आपको शिक्षा दे सकती हूँ। तो बोले कि जब वहां प्रेम होता है वहां पे कोई बंधन नहीं होता, यहाँ पे तो कोई बंधन है ही नहीं। भाई साहब मुझे दीक्षा दे दीजिए, आप मुझे मार्ग बता दीजिए, आप मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। तो भाई साहब क्या कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कह रही है कि मैं तो बस राम रतन धन पाया है, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है। भाई ऐसा कह रही है, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, ना मैं जानू आरती वंदन, ना
रीत लेरी मैंने दऊ नैन के दीपक लगाए सी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दरस न जाने कोई मेरो दर्द न जाने को। कह रही है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो ना ही भजन साधन करना आता है, ना आरती वंदन करना आता है, मुझे तो बस गिरधरलाल से प्रेम करना आता है। बहुत लोगों को आता है कि हमारे घर में ठाकुर जी आए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी है कि नहीं करानी है। प्राण प्रतिष्ठा आप कराए ना कराए वो एक अलग विषय है, परंतु भाव प्रतिष्ठा अवश्य होनी चाहिए। हमारा भाव उनमें प्रतिष्ठित है कि नहीं, ये मैटर करता है। प्रेम प्रतिष्ठा तो हो, प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही जाएगी, पर भाव प्रतिष्ठा हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे जो वृंदावन के ठाकुर हैं, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बिहारी जी, क्या इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है? इनकी तो भाव प्रतिष्ठा हुई है। मैं राधा वल्लभ लाल जी के अंदर महाप्रभु जी का भाव है, श्री बिहारी जी के अंदर स्वामी जी महाराज का भाव है, श्री राधा राधा रमन जी के अंदर गोपाल भट्टी जी का भाव है। ये भाव प्रतिष्ठा हुई है उन महापुरुषों की, जैसे ही गिरधर लाल जी के अंदर मीरा बाईसा का भाव प्रतिष्ठित है। ये संत जो है ना, ये बाईसा, ये क्यों प्रकट हुए हैं? ये तो हमको श्री कृष्ण प्रेम का वो मूल देने के लिए, वो एक स्वरूप देने के लिए, कहते हैं ना, एक लह देने के लिए। इनका प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ है। अगर ये ना आई होती बाईसा, इन्होंने ये पद ना लिखे होते, ये प्रेम ना हमको दिया होता, तो क्या हम पहुंच पाते श्री गिरधर लाल जी के प्रति? इतना भाव उस रूप में उस स्थिति को पहुंच पाते? नहीं, शायद ना पहुंच पाते। तो बाईसा ने हमको वो जीवन जीने का एक मार्ग दिखाया है अपनी वाणियों से, अपने आचरणों से। आप और हम लोगों का जन्म तो कर्म से बंधन से होता है, हम अपने तो कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, पर ये जो भक्त है ना, ये मुक्त हैं। इनका कोई, ये स्वतंत्र है, इनके अंदर कोई बंधन नहीं है। इनको जरूरी नहीं है कि ये संसार के बंधन में बंधे जाकर के। फिर भी बाईसा ने संसार को दिखाने के लिए भौतिक विवाह में प्रवेश किया। और कहते हैं ना कि ठाकुर जी उस हर भाव को पुष्ट करते हैं। बस भक्त चाहे तो, भक्त उनकी तरफ बढ़ना चाहे तो भगवान तो हर भाव को पुष्ट करते हैं। वैसे भगवान ने उनके भाव को पुष्ट किया। ऐसा समझदार, ऐसा ऐसा उनको वर दिया जो उनके हर भाव को समझ रहा है, उनको भक्ति में सपोर्ट कर रहा है, और जिन्होंने उनसे दीक्षा मांग ली और कह रही है कि मुझे तो बस नाम जप करना, जो मेरे गुरु ने मुझको दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी दर्शन जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु और कृपा करी दर्शायो, दर्शा दिया है, उनको दर्शाया है। वस्तु तो दी है, तो उसका स्वरूप भी दर्शाया, उसका क्या महत्व है, ये गुरु ने उनको दर्शाया है, तब वो दे पा रहे हैं दूसरों को। उनका चरित्र श्रवण करने से आप भी श्री कृष्ण प्रेम की ऐसी स्फुरना हो रही है, उनका उनका व्यक्तित्व क्या होगा। प्रेम में कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, सब अपने आप छूट जाता है। प्रेम का स्वरूप ही ऐसा होता है। प्रेम की जंजीर बहुत मजबूत होती है, प्रेम की जंजीर ढीली नहीं होती, बड़ी मजबूत जंजीर है प्रेम की, सब अपने आप छूट जाएगा, आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। छूट गया जग सारा रंग में तेरे, रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, मुझे दुनियादारी से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। इस प्रकार उनके शरीर के पति भोजराज जी ने उनके वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया। एक दिन मीराबाई साहब गुमसुम सिर्फ गिरधरलाल से बातें कर रही थी, गिरधरलाल से खूब बातें करती, एक ही श्वास में जाने क्या कुछ कहती थी गिरधरलाल से मीराबाई साहब।
जाने कुछ क्या-कुछ कह देती हैं। एक दिन भोजराज जी युद्ध के लिए जा रहे थे। युद्ध के लिए भोजराज जी जा रहे थे, तो मेवाड़ में एक परंपरा होती है कि जब पति युद्ध के लिए जाता है, तो पत्नी उनका तिलक करती है। तो बाईसा को बुलाया गया, राजमाता ने कही कि उनको आदेश दीजिए कि आए अपने पति का तिलक करें आकर के। तो बाईसा तो अपने भजन में मग्न थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, भजन में मगन थी मीराबाई। ऐसा दासी आई, उनको प्रणाम किया कि दाईसा आपके लिए आदेश है राजमाता का कि राणा सा तो युद्ध के लिए जा रहे हैं, उनको तिलक कर दीजिए आकर के। जब ये सुना तो भाई उन्होंने कह दी कि नहीं, अब मुझे समय मिलेगा तो मैं अवश्य आऊंगी। तो कह दी ये तो आदेश ही है, आपको करना ही पड़ेगा, पालन ही करना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है मैं आती हूँ, और फिर भजन में बैठ गई। कहते हैं ना भजन में बैठ जाए तो हम खो जाती हैं, हमको सुध बुध नहीं रहती। इसी प्रकार बाईसा को सुध बुध नहीं रही। यद्यपि उनका ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं अपने पति को तिलक ना करूं या पति से घृणा थी, ऐसा कुछ नहीं था। परंतु गिरधर जी के आगे और कुछ दिखा नहीं, गिरधर जी के आगे और कोई महत्वपूर्ण नहीं रखा, भगवान के आगे और किसी का महत्व नहीं बचा। भूल गए तिलक करना, और उनको क्योंकि देर हो रही थी, तो राणा सा ऐसे ही बिना तिलक करे सूना माथा लेकर वहां से प्रस्थान कर गए। जैसे ही महारानी जी प्रस्थान करे, वैसे ही राजमाता दौड़े दौड़े उनके कक्ष में आई और बोली क्या कर रही हो, हटाओ ये सब, छोड़ो ये सब भक्ति। क्या है गिरधर लाल तुम्हारे कौन है, ये भगवान है, हम भी भगवान की पूजा करते हैं, परंतु ये क्या उद्दंडता है, अपने पति को आपने तिलक भी नहीं किया। और राजमाता ने एक बात कह दी, अगर राणा साहब को कुछ हुआ, उनके संग कोई अनहोनी हुई, तो मैं तुमको कदापि माफ नहीं करूंगी और तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बात बोल के राजमाता वहां से प्रस्थान हो गई। भक्त एक ऐसा स्थिति होती है जैसे कि प्रतिशोध की भावना हर किसी के अंदर होती है। हम किसी जानवर को मारेंगे, किसी जानवर को हर्ट करेंगे, तो जैसे कुत्ते को हमने मारा तो कुत्ता हमको भौंकने के लिए आएगा, हमको काटने के लिए आएगा। हर जानवर, हर एक जो प्राणी होता है वो प्रतिशोध लेता है, परंतु भक्त क्या होता है, भक्त तो सहज आता है, प्रतिशोध नहीं लेता। भक्त बस चुप हो जाता है। भक्त की ऐसी स्थिति होती है जब बस उसको छेड़ता है ना, तब कोई उसको परेशान करता है तो वो चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता है। ये भक्त की वाणी होती है। पर भक्त जब चुप होता है तब भगवान बोलते हैं। वो चुप हो गए, फिर अपने भजन में लग गई। बाईसा फिर से अपने भजन में लग गई और अपने गिरधरलाल जी को भी प्रेम करने लगी। ऐसे ही एक दिन बाईसा बैठी थी अपने कक्ष में, और उनकी एक दासी उनसे बोली कि बाईसा आप तो नित्य निरंतर गिरधरलाल जी से कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, वार्तालाप करती रहती हैं, पर क्या गिरधरलाल जी कभी आपसे कुछ बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं आपसे। वैसा बोली कि हमको तो बस प्रयास करना है, हम तो बस प्रयास करें, बोलेंगे तभी तो सुनने के लायक बचेंगे। उनके सुनने के लायक हम तब बनेंगे जब उनसे बोलते रहेंगे। आप ही कीजिए ठाकुर जी से बातें, उनको निहारिए। यहाँ पे मोनिका सखी है क्या? हाँ है मोनिका सखी। मोनिका सखी है हमारी, ये ठाकुर जी को निहार रही है। तो मोनिका सखी आप बस ठाकुर जी को निहारो, आप सब सखियां ठाकुर जी को निहारो, और हम निहारते 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 इस काबिल बन जाएंगे कि एक दिन राधा वल्लभ जी हमको निहारेंगे। तो वृंदावन में बैठे हो राधा वल्लभ जी हमको निहारेंगे, हमारी एक एक चेष्टा को निहारेंगे, हमारे ऊपर बलिहार होंगे। हमको तो बस रोज उनके ऊपर बलिहार होना है, रोज उनके ऊपर समर्पित होना है, रोज उनको निहारना है। एक दिन वो हमको निहारना चालू कर देंगे, उस काबिल तो बने हम उनको निहार लेंगे। ये बात मैंने उत्तर दिया, परंतु उत्तर देने के बाद भी वैसा के मन में ये बात बैठ गई। कहते हैं ना कि किसी दुखती नस पे किसी ने हाथ रख दिया, वही चेष्टा आज हुई बाईसा के साथ। बाईसा कह रही है, तेरी मैं तो मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो को घायल होए, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, जौहरी की गति जौहरी जाने, की जिन जौहर होए। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो
दर्द न जाने कोई, कह रही घायल की गति घायल जाने जो को घायल हुए। यही बात हरिनाम व्यास जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रेमी रसिक की बात रसिक बिना को समझ सके ना। एक प्रेमी की बात तो सिर्फ एक प्रेमी ही समझ सकता है। उसके मन की वो अवस्था, उसके मन की वो चेष्टा। कहते हैं ना, आप आंसू सुबह संसार से आप रोएंगे ना, तो भक्त को अपने आप पता चलेगा कि कोई मेरे प्रीतम के लिए रोया है, क्योंकि तार एक है, तार एक ही जुड़े हुए हैं। आपके बगल में कमरा होगा ना, उस कमरे में बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही है आपको पता लग जाएगा। उसके घर में चहल पहल हो रही है कि नहीं हो रही है आपको पता लग जाएगा। जागने की जरूरत नहीं होगी, पूछने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप पता लग जाएगा। इसी प्रकार हम सब उसी मार्ग के पथिक हैं। कौन क्या कर रहा है सब पता लग जाता है। कह रहे हैं ना कि घायल की गति घायल जाने। जो श्री कृष्ण का घायल है ना, श्री कृष्ण से घायल हो चुका है, ये घायल ही जान सकता, जो उस प्रेम का डूबा हुआ है। आगे भाई साहब कह रही है, सूलियों पर सेज हमारी रावण किस्मती होए। सूलियों पर सेज हमारी सोर किस्मती होए। गगन मंडल पर सेज पिया की मिलवा की सब विधि होए। री मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, हम कहाँ हैं? हमारी स्थिति कहाँ है? हम बहुत दूर है प्रियालाल जी से, बहुत दूर है हम प्रियालाल जी से। और गगन मंडल पे सेज पिया की, पिया क्या है? हमारे ठाकुर जी कहाँ पर है? गगन मंडल पे, बहुत ऊंचे प्रतिष्ठित हैं। हमारे गिरधर लाल जी बहुत बड़े ठाकुर हैं, उनका प्रभुता बहुत है। शुक्लाम वरधरम विष्णु शशिवर्धन चतुर्भुज, क्यों आएंगे हमारे लिए? अनंत, हम तो एक पृथ्वी में रह रहे हैं, एक पृथ्वी एक ब्रह्मांड में, ऐसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत अनंत कोटि पृथ्वियां हैं। यानी कितने लोग उस पृथ्वी में, कितने कितने लोग होंगे। ठाकुर जी हमारी तरफ क्यों देखेंगे? क्यों गिरधरलाल जी हमारी तरफ देखेंगे? हम तो बहुत दूर है उनसे। नहीं मुझे आरती आए, नहीं साधन आए, नहीं कोई भजन आए, मैं कह भी सकूं कि ठाकुर जी मैं सर्वोच्च भक्त हूँ, मैं सर्वोच्च नाम जापक करने वाला हूँ, मैं सर्वोच्च भजन करने वाला हूँ, मैं सर्वोच्च सेवा करने वाला हूँ इस पृथ्वी का। ये भी नहीं कह सकता कि बाकी पृथ्वी, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं बाकी पृथ्वी में क्या चल रहा है। तो ये भी नहीं कह सकता ठाकुर जी, ये तो कुछ नहीं आता। तो क्यों, क्यों आप मुझे अपनाओगे? क्योंकि आपका नाम भक्त वत्सल है, आप भक्तों को अपनाते हो। आपका नाम दीन वत्सल है, आप दीन को अपनाते हो। बस आगे क्या कह रही हैं? कैसे कह रही हैं? दर्द की मीरा बन बन डोलू, वैद मिलिया नहीं कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। भाई साहब यहाँ पे क्या कह रही है? भाई साहब कह रही है कि मैं बहुत ढूंढी, संसार में बहुत गई, मुझे कोई वैद नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे इस दर्द को खत्म कर सके। मैं संसार में भी गई देखने के लिए कि मुझे कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो मेरे इस प्रेम को मेरी पूर्ति कर सके। मुझे कोई ऐसा उपास, कुछ ऐसा साधन मिल जाए। नहीं मिलता। आपको मिल रहा है ना, मुझे कृपा नहीं है, समझ लो। अगर कोई मिल रहा है ना अभी आपको, कुछ बहलाने के लिए कुछ मिल रहा है, कुछ बहलाने के लिए मिल रहा है आपको संसार में, जो आपको बहला सकता है, जो आपको आपके मन को शीतलता दे सकता है, तो अभी आपकी पुष्टि हुई ही नहीं है। वैसा को कुछ मिला ही नहीं, वैसा को कुछ नहीं मिला। वो सब कह रही है कि मैं दर दर भटकी, मुझे कोई वैद नहीं मिला, मेरे दर्द को मिटा दे जो। री मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। ये क्या बताएं इनकी स्थिति। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं ना, हृदय फट जाएगा। हृदय, इतना सामर्थ्य नहीं है हृदय में कि भाई साहब का प्रेम की स्थिति हम लोग समझ सके। कह रही है कि मैं दर दर भटकी, कहाँ कहाँ गई, पर मुझे कोई वैद्य नहीं मिला जो मेरे इस प्रेम का इलाज कर सके। आगे कह रही है भाई साहब, मीरा के प्रभु पीर मिटे
प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मेरा भाई साले अपना उपचार भी खुद ही बता दिया है भक्त। अपना रोग भी खुद ही बताया, उपचार भी खुद ही बता रहा है। वैसा कह रही है कि मेरा जो वैद है वो सावरिया है। मेरा जो प्रेम है ना, इसका जो वैद है वो मेरे श्री कृष्ण है। छूटे मेरा रंग ऐसी रंग दे नरिया मोहनिया रे दिव्या सखी माइक म्यूट कर लीजिए श्रीरंज। श्री हरिवंश दिव्या सखी माइक म्यूट कर लीजिए। प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। धन्य देखिए लालजू कितने शैतान है भगवान। दिव्या सखी श्री हरिवंश, हे भगवान, ये लायक ही नहीं है लालजू, ये जो प्रेम करती है उसके लायक ही नहीं है। अभी देखो कितना भाव आ रहा था कि आप हंसा दिया मैं है। कर सकती हो ना सती, आप मैं कर दूं, आप तो कर सकती हो। दिव्या सखी दिव्या सखी होस्ट कहाँ है भाई, होस्ट मीटिंग एडमिन कौन है भाई, माइक म्यूट कर दो प्लीज। हे भगवान, चलो तो यही बात हो रही थी थोड़ा भगवान कैसे सुनाए कथा। नहीं मैंने ये क्या मॉल में घूम रही है और हम लोग सब लोग किनके संग घूम रहे हैं, हे भगवान। ये ठाकुर जी की कथा में इन्होंने हंसा दिया, जितना बढ़िया भाव बना हुआ था ठाकुर जी ने कथा में, ये हंसा दिया सबको। देख लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे भाव कहे और फिर गिरधर लाल जी दोबारा उनके सामने प्रकट हुए। गिरधर लाल जी दोबारा, गिरधर लाल जी ने कब दर्शन दिए, कैसे दर्शन दिए, उसी कथा की चर्चा हम लोग कल करेंगे। और देख लीजिए कि गिरधर लाल जी हम सबको इतना प्रेम करते हैं कि दो आंसू क्या गिरे आंखों से गिरधर लाल जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हम लोग हंस जाए। देख लीजिए, दो आंसू क्या गिरे हम सबकी आंखों से, ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हम लोग नेक हंस ले, नेक हमारे हमारे मुख पे हंसी आ जाए, हमारे आंसू चले जाए। गिरधर लाल जी कितना प्रेम करते हैं हम सबसे। इसी संग आज की वाणी को ही विश्राम करेंगे। तो देख लीजिए आज सब सके इतने सालों बाद, सोच लीजिए कितने सालों बाद आज कथा में दो आंसू गिरे होंगे मेरे, और गिरधर लाल जी ने इतना हंसा दिया। तो आज की कथा को विश्राम करेंगे, भूल के क्षमा कीजिएगा। आप सभी के चरण प्रणाम। कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सबसे के प्रेम में ज्ञान और भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। जय श्री हरिवंश। ये किशोरी दासी जी आपका प्रश्न हम अभी लेते हैं, एक मिनट। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विरासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्वेत सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहस्त्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। श्री मीराबाई सा की जय। श्री गिरधर लाल जी की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण, चलो प्रेम से लिख दीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। अब देख लीजिए हमारे ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं मेरे गोविंद। हम लोगों से गिरधरलाल जी कितना प्रेम करते हैं कि हमारा रोना नहीं देखा गया उनसे। सभी के आंखों से दो आंसू क्या गिर गए। कुछ तो व्यवस्था करता हूँ कि इनको हंसा दूं। आप लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा, बहुत से लोगों को अरे थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया होगा, ऐसा एक समय पे माइक म्यूट हो गया, कोई बात नहीं तो कॉन्फिडेंस होगा। पर आप मानो ना मानो, मेरे लिए तो मेरे गिरधर ही थे जो उन्होंने उनको हंसाया। आप मानो ना मानो, मेरे तो सावरी थे जो उन्होंने दिव्या सखी का माइक एकदम से अनम्यूट कर दिया, और कोई नहीं था। मेरे तो प्रीतम ही थे जिन्होंने मुझको हंसाया। मेरे आंसू नहीं देख पाए मेरे प्रीतम, मेरे लिए तो वही थे। आप कोई मानो या ना मानो, मेरे तो राधा वल्लभ जी थे।
मैं तो राधा वल्लभ जी हैं जो रोज कथा में आ रहे हैं। आप लोग मान लो कि कोई कोइंसिडेंस होगा, एक दिन पंकज भैया ने दर्शन कराए, एक दिन अर्जुन भैया ने दर्शन कराए। आप लोगों के हिसाब से होगा, पर मेरे हिसाब से तो मेरे राधा वल्लभ जी ही आए थे। ये लोग तो बस माध्यम बने थे कि चलो तुम्हारे संग चलता हूँ मैं। ये उनका दर्शन करने गए तो बोले जाओ तुम्हारे संग मैं चलता हूँ। तो मेरे राधा वल्लभ जी आए थे कथा में। क्यों? क्योंकि 2 दिन तक भाई साहब ने ठाकुर जी के दर्शन नहीं करते कथा में। आज ठाकुर जी के दर्शन हो गए, मतलब आज ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। 2 दिन तक ठाकुर जी आ रहे थे। आज तो ठाकुर जी आएंगे कथा में, कल भी ठाकुर जी आएंगे। अब रोज कथा में दर्शन होगा। अब कल की कथा में श्रवण करेंगे किस प्रकार वो लीला हुई कि ठाकुर जी दोबारा आए और उन मीराबाई सा को अब संसार से विमुक्ता हुई, संसार से वैराग्य हुआ, किस प्रकार उनके वृंदावन के प्रति गमन हुआ। तो इस कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो एक सखी का प्रश्न आया है।